एबीपी गंगा। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना नई बात नहीं मानी जाती। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी शिकायत किसी दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर या दूसरे अधिकारी को लेकर हो। ये मसला किसी चेहरे पर आकर रुकता है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। विकास दुबे के केस में ऐसा ही सच सामने आया था, जब एक सच महोबा केस में सामने आया है, जो शायद कानपुर के सच से भी घिनौना है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर केस में पुलिस की भूमिका को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जवाब इस बात का कि 8 पुलिस वालों की शहादत का विभीषण कौन था, किसकी मुखबिरी से विकास दुबे को बिकरू में पुलिस के आने की खबर मिली, जिस चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर कथित ऑडियो में शहीद सीओ ने विकास दुबे के पैर छूने का आरोप लगाया था, उसका सच क्या है। इन सवालों के जवाब पुलिस के दामन से दाग छुड़ाने में मददगार भले न हो, लेकिन हकीकत सामने रखने में जरूर मददगार साबित होंगे। अब कुछ ऐसे ही संगीन आरोपों से महोबा जिले की पुलिस घिर गई है। कानपुर और महोबा का फर्क भी समझना बेहद जरूरी है। कानपुर में जहां पुलिस पर एक कुख्यात अपराधी के मददगार होने का आरोप है, तो वहीं महोबा पुलिस पर बेगुनाहों का फंसाने का आरोप लगा है। यहाँ एक क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले से जिले की पुलिस की कलाई खुल गई। इंद्रकांत त्रिपाठी के जिन हालात में मौत से पहले जख्मी हालत में ये दावा किया गया कि उन्हें गोली मारी गई है, जिसका इल्जाम उन्होंने जिला पुलिस के मुखिया पर पड़ा। हालांकि बाद में इस मामले में जांच हुई तो खुदकुशी का मामला सामने आया, लेकिन इससे उन मामलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा जिसे लेकर जिले के कप्तान रहे मणिलाल पाटीदार और पुलिस कटघरे में रही, क्योंकि इंद्रकांत ने पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसमें रंगदारी वसूलने जैसे आरोप थे। इसे लेकर कप्तान पाटीदार को न केवल सस्पेंड किया गया, बल्कि उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब इस मामले में एसआईटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पूरे जिले की पुलिस ही सवालों के घेरे में आ गई। एसआईटी की जांच में करीब 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जिसमें बेगुनाहों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। इस जांच में सामने आए लोगों ने दावा किया कि उन पर किए गए मुकदमे फर्जी हैं। इसमें कुछ कारोबारी भी शामिल थे। मुकदमों की अगर बात की जाए तो उसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे हैं। एसआईटी ने भ्रष्टाचार के अलावा फर्जी मुकदमों से जुड़ी जांच रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया है। इसके साथ ही 40 पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की संस्तुति की बात भी कही जा रही है। माना जा रहा है ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश डीजीपी ने दिए थे, जिसने गंभीर तथ्य उजागर किए। एसआईटी की रिपोर्ट में एसपी मणिलाल पाटीदार समेत सीओ समेत दूसरे पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है। महोबा में एसपी को जब भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सस्पेंड किया गया, तब मामले की गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं था। दावा तो यहां तक किया गया कि जिस मामले में एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड किया गया, वो सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आपराधिक षड्यंत्र या कहें गुनाहों की साजिश की बू महसूस की गई। शिकायत करने वाले ने मरने से पहले आरोप लगाया था, उसे गोली मरवाने का इशारा था कप्तान की ओर। लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में 40 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, तो समझना मुश्किल नहीं है कि आरोपों की तह में कई और खुलासे होना बाकी है। पुलिस की साख पर उठते सवालों का ये पहला मसला नहीं है, लेकिन कानपुर के बाद ये दूसरा शहर है जहां पुलिस पर अपराध में शामिल होने के सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। अब तक ये मामला सिर्फ छोटे सिपाहियों या दरोगा जैसे पुलिस कर्मियों पर लगता रहा है, लेकिन यहाँ इस मामले में एसपी और सीओ जैसे अधिकारियों के शामिल होने से इसे और रोचक बना दिया। यही वजह है कि सियासत इस मुद्दे पर मुखर हो गई है और इस पूरे मामले पर हैरानी जताते हुए वो सरकार पर निशाना साधने से गुरेज नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी ने इसे चौंकाने वाला मामला बताया। इंद्रमणि तिवारी हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस बचाना चाहती है। इंद्रमणि तिवारी की हत्या के बाद जिस तरह से पुलिस और सरकार जनता की निगाहों में कटघरे में खड़ी हो गई थी, अब उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए इस पाप को छुपाना चाहती है और अधिकारियों को बचाना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है
जिस पुलिस के ऊपर प्रदेश के व्यापारियों को, प्रदेश की जनता की सुरक्षा का दायित्व था, अब वो गुंडों की बात वसूली पर उतर आई है। और इस तरह के बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद भी यदि पुलिस बच निकलती है। सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस मसले पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने पुलिस के बहाने सीधे सरकार पर हमला बोला है और रंगदारी मांगने पर सवाल उठाए हैं। अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं सुना गया किसी सरकार में कि जिले का कप्तान रंगदारी मांगता हो, रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या कर दी जाती हो। और ये नकारा सरकार, नकारा योगी सरकार एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी बिना एसपी पाटीदार से पूछताछ किए उसको क्लीन चिट दे देती है और उस व्यापारी जिसकी हत्या हुई थी उसको बता देती है कि आत्महत्या उसने की है। तो उत्तर प्रदेश में रावण राज कायम है, कुछ भी संभव है। हत्या को आत्महत्या बता देना, भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रवादी बता देना, यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मुझे लगता है कि योगी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। विपक्ष सियासत के लिए भले ही सवालों को उठा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार की अपनी एजेंसियों का दावा विपक्ष के सवालों से जुदा नहीं है। ऐसे में सख्त कार्रवाई सबक साबित हो सकती है। कानपुर पुलिस के बाद महोबा पुलिस पर उठने वाले सवाल सोचने पर मजबूर करने वाले हैं, क्योंकि गुनाहों पर काबू पाने वाली ये एजेंसी खुद गुनाहों के जाल में उलझती जा रही है। और ये खुलासे तब हो रहे हैं जब सरकार की सख्ती के दावों से अपनी पीठ थपथपाने में उलझी हुई है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो महोबा पुलिस के इस कारनामे को देख